नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान के ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जब भी आप एक्सिस ब्लू चिप फंड को चुनते हैं तो आपको सीधे डायरेक्ट प्लान में ग्रोथ को चुनना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इनकी एनएवी को डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले डायरेक्ट ग्रोथ की जो एनएवी है वो 42.11 है वर्तमान में। डायरेक्ट डिविडेंड में जाएंगे तो वर्तमान में एनएवी 20.64 है। रेगुलर ग्रोथ में जाएंगे तो आपको एनएवी 38.3 मिलेगी, और अगर आप रेगुलर डिविडेंड में जाएंगे तो आपको एनएवी 18.38 मिलेगी। अब आपको डायरेक्ट ग्रोथ क्यों चुनना चाहिए? जब आप डिविडेंड चुनते हैं, यानी आपको जब भी कंपनी डिविडेंड डिसाइड करती है तो आपको कुछ हिस्सा मिल जाता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं बन पाता। तो इसलिए आपको कभी भी डिविडेंड नहीं चुनना चाहिए। ये एक रेगुलर इनकम का प्लान होता है डिविडेंड। अगर आपको एक बड़ी पूंजी क्रिएट करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म तक अपने पैसे को बिल्कुल सेफ रखना है। अब आपको रेगुलर क्यों नहीं चुनना चाहिए? क्योंकि जब आप रेगुलर प्लान चुनते हैं तो आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप डायरेक्ट प्लान चुनते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, लेकिन रेगुलर को मैनेज करने के नाम पे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में आपका काफ़ी अच्छा खासा पैसा कम हो जाता है, अर्थात मैनेज करने के एवज में आपको चार्ज के रूप में दे देना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको डायरेक्ट एंड ग्रोथ प्लान को ही चुनना चाहिए। अब बात आती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। तो हम एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। इसको यह जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से है। इसको 4 सितंबर 2009 को फाउंड किया गया एंड ये काम करना स्टार्ट कर दी 13 जनवरी 2009 को। इसका स्पॉन्सर एक्सिस बैंक लिमिटेड है एंड इसके जो ट्रस्टी हैं वो एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड है। अब बात कर लेते हैं इसके एयूएम की, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की। तो पूरे एक्सिस जो फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है या एक्सिस म्यूचुअल फंड है, वो कुल 1,37,192 करोड़ रुपए को मैनेज करता है। ठीक है, इसके द्वारा मैनेज किया जाता है एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यह आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ दे सके, आपकी जो पूंजी है वो उसे काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा सके। और बेसिकली जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो लार्ज कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, लार्ज कंपनीज़ के इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। अब देख लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि इसका जो फंड का बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 TRI। ठीक है, तो निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क है। इसने प्रीवियस में क्या रिटर्न दिया है तो हम वो भी समझ लेते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसने एक मंथ में 4.68% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी रिटर्न 6.59। तो हम कह सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी रस्ट रहा है। अब अगर 3 मंथ की देखें तो कैटेगरी रिटर्न 20.31% है, जबकि इस फंड का रिटर्न 20.86% है। तो इस फंड का 3 महीने का रिटर्न अपने कैटेगरी को बीट कर रहा है। 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 6 मंथ का रिटर्न 28.62 है, जो कि अपने कैटेगरी के रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर 1 साल की बात करें तो इसने अपने कैटेगरी को फिर बीट किया है। कैटेगरी रिटर्न 17.99% है, जबकि इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न 22.15% है। तो हम कह सकते हैं कि जितना लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेहतर रिटर्न लेके आएगा। अगर बात करते हैं इसके और भी लॉन्ग टर्म में तो आप 3 वर्ष का देखेंगे तो 3 वर्ष में जो कैटेगरी रिटर्न है वो है 8.77%, जबकि इस फंड ने 3 वर्ष में 16.07% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है, लगभग डबल के करीब। 5 वर्ष की बात करें तो कैटेगरी रिटर्न 14.34% है, जबकि इस फंड ने कुल 5 वर्ष में 18.2% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। और अगर हम रैंक की बात करें तो जितने भी इस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड आएंगे उनमें इसका प्रथम स्थान है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब बात करते हैं इसके चार्ट की। तो आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर फंड है इसने अपने निफ्टी 50 को हमेशा ब्रेक किया है, यानी इससे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर की। तो इसके फंड मैनेजर श्रेयस देवलकर हैं। इनके द्वारा वर्तमान में जो मैनेज किया जा रहा है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 31 दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग 22,517.33 करोड़ है। इसके लॉन्च करने का जो डेट है वो 2 जनवरी
2013 में ये लॉन्च हुआ था। अब इस फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है यानी जो आपके खर्चे हैं वो बहुत ही कम है, 0.51%। आपको ध्यान रखना है ये खर्चे जो हैं जितने कम रहेंगे ना आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर हम इसी कैटेगरी के अन्य फंड की बात करें तो वहाँ पर आपको 1.13% एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर इसके रिस्क की बात करें तो इसका रिस्क मीडियम है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी है लेकिन अच्छा रिटर्न भी है। अब अगर बात करें इसमें आप कितने कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कम से कम 500 रुपये से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सबके लिए बहुत ही सुविधापूर्ण है। अब बात करेंगे टैक्सेस की। तो आपने जो निवेश किया है, जो म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है, अगर उसे आप 1 साल के अंतर्गत यानी 1 साल के अंदर ही अगर आपने निकाल लिया तो उसमें आपको जो लाभ होगा उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 15% होगा। लेकिन अगर आप 1 साल से अधिक रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 10% होगा। अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप लाभ लेते हैं तब ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। एग्जिट लोड की बात आती है तो एग्जिट लोड का मतलब ये है कि अगर आप 365 दिन यानी 1 साल से पहले ही अपना टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, कैश कर लेते हैं, तो आपको 1% एग्जिट लोड के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 365 दिन के बाद निकालते हैं तो ये जो एग्जिट लोड है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अब बात आती है कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो इस पर्टिकुलर में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनका वेटेज 67.20% है। इसके अलावा अगर टॉप 3 सेक्टर के वेट की बात करें तो 49.59% हो जाता है। लार्ज कैप स्टॉक्स इसके 86.10% हैं। मिड कैप में इसने 1.50 इन्वेस्टमेंट किया है। तो चूंकि ये ब्लू चिप फंड है तो अधिकतर इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में होंगे, यानी कि जो जिनका कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, 1 to 100 में जो कंपनीज आएंगी उनमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ स्टॉक्स की। तो इस एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंतर्गत कुल 30 स्टॉक्स हैं, जिसमें टॉप 5 स्टॉक्स का जो वेटेज है वो 42.08% है। टॉप 10 स्टॉक का जो वेटेज है वो 67.20% है, ठीक है। एंड टॉप 3 सेक्टर के वेट की बात करें तो 49.59% है। कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में। अब बात आती है टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग की। तो सबसे पहले सेक्टर में बैंक्स आते हैं, यानी कि ये जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है इसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है बैंकों में। टोटल 23.32% करंट होल्डिंग है, जबकि कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में इसने 16.68% इन्वेस्ट किया है, जो कि सेकंड नंबर पे है। थर्ड है एनबीएफसी, जिसमें 9.59% इसने इन्वेस्ट किया है, जो कि थर्ड नंबर पर है। इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल, जिसमें 7.58% इन्वेस्ट है। एंड लास्ट आता है रिफाइनरी एंड मार्केटिंग, जिसमें 5.70% इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा और भी कई सेक्टर में एक्सिस ब्लू चिप फंड ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन हम और सेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, हम केवल 5 सेक्टर की बात करेंगे। अब बात आती है टॉप 5 स्टॉक्स की। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा जहां इन्वेस्टमेंट है वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में कुल 9.73% है। बजाज फाइनेंस में कुल 9.59% है। इन्फोसिस लिमिटेड में 8.91% है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में 7.52% है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड में 6.33% इसने इन्वेस्ट किया है। अब बात आती है रेशियोज़ की। कभी भी इन्वेस्ट करने के पहले आपको रेशियोज़ ज़रूर देखना है। रेशियोज़ बताते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा रहने वाला है। तो अगर हम एक्सिस ब्लू चिप फंड के रेशियोज़ की बात करें तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा निराशा होगी, क्योंकि इसके कैटेगरी की अपेक्षा एक्सिस ब्लू चिप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है। कैटेगरी में 16.80% है और इसका 17.52% है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी हाई वोलेटिलिटी रहेगी, यानी उतार चढ़ाव अधिक रहने की संभावना है। जहाँ पर उतार चढ़ाव अधिक होता है वहाँ पर आपको कभी कभी अधिक लाभ भी हो जाता है और कभी कभी अधिक नुकसान भी हो जाता है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अगर कम रहते हैं जितना, उतना अच्छा रहता है। अब हम बात करेंगे बीटा। तो बीटा इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। कैटेगरी का 0.78 है एंड इसका बीटा 0.80 है। तो थोड़ा सा इसका बीटा ज़्यादा है। बीटा ज़्यादा का मतलब भी होता है हाई वोलेटिलिटी, तो यहाँ पर ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करेंगे शार्प रेशियो की। तो इसका शार्प रेशियो काफ़ी अच्छा है। शार्प रेशियो हमेशा अधिक होना चाहिए। इसके कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.26% है और इसका 0.67% है। इसका मतलब ये है कि ये रिस्क को एडजस्ट करने में बहुत ही अच्छा है और उस रिस्क को एडजस्ट करके आपको अच्छा रिटर्न देगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम
ट्रेनर रेशियो को देख लें तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा है, 0.05% यहाँ पर कैटेगरी रेशियो है एंड इसका रेशियो 0.15% है, यानी ये रिस्क को एडजस्ट करके आपको बेहतर रिटर्न देने में माहिर है। और लास्ट देखेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर अल्फ़ा इसका काफ़ी ज़्यादा है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने रेशियो को देख लिया। अब हम आते हैं इसके कंक्लूज़न पे, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके रेशियोज़ की बात करें, प्रीवियस ईयर में इसके रिटर्न्स की बात करें, तो आपको इसको चुनना चाहिए। अगर आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको बेहतर रिटर्न देने में सक्षम है एंड पिछले कई वर्षों से इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी को लगातार बीट करता आ रहा है। तो ये एक अच्छा आपका चुनाव माना जा सकता है, एक अच्छा सिलेक्शन माना जा सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछें, उसके बाद ही निवेश करें। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोज़ आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।